2027 विधानसभा चुनाव से पहले मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट पर सियासी हलचल तेज है, यानी सियासी माहौल गर्म है। और यहाँ से बीजेपी पार्टी से ही उर्मिला पासी ने मजबूत दावेदारी ठोक दी है। जब से इनका नाम सुर्खियों में आया है, यहाँ की सियासी हलचल और तेज हो गई है। अब नज़र इस बात पर है कि क्या पार्टी इनको टिकट देगी या फिर किसी नए चेहरे पर भाग्य आजमाएगी। आप हमारे बगल में खड़ी हैं उर्मिला पासी, इनके दरवाजे पर हमारी टीम पहुंची है और आज इनसे उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको ही क्यों देगी, और अगर आपको टिकट मिलता है और एमएलए बन करके आप क्षेत्र में आती हैं तो आपकी प्रमुख मुद्दे क्या होंगे। और ये भी सवाल होगा कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगी या फिर किसी और पार्टी का दामन थाम लेंगी। उर्मिला जी, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों आपने पसंद किया? हमको इसलिए पसंद है कि सबका साथ सबका विकास, छोटों बड़ों का सबका सम्मान मिलता है। मोदी जी ने सबको ही, जो महिलाएं जाती थी बाहर, वो महिलाओं सुरक्षित हैं इस समय। और पार्टियों में जो था तो चोरी छिनैती और बलात्कार सब कुछ होता था। तो इसके मारे हमको इसी पार्टी का ज़्यादा भरोसा है और इस पार्टी को हम पसंद करते हैं। आपने चोरी छिनैती और बलात्कार की बात किया, वो किस पार्टी में होता था, पता है आपको? समाजी पार्टी, जो समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसमें होता था। उसमें होता था। होता था मारपीट, महिलाओं को मारना, महिलाओं का बलात्कार करना, हर एक चीज़ उसमें ज़्यादा होता था। हमारे सुनने में तो यही था। अच्छा, तो हम फिर ज़्यादा करके बीजेपी को ही पसंद किए। और समाजवादी पार्टी पसंद नहीं? नहीं, पसंद नहीं किया हमने। हमें नहीं इसी को किए पसंद। लगता है पार्टी टिकट देगी आपको? लगता तो है कि देगी, फिर भी नहीं भी मिलेगा तो मैं जिसको मिलेगा उसके साथ रहूँगी, उसके साथ चलूँगी। सबका साथ सबका विकास। पहले से डर है कि टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, डर तो नहीं है, क्योंकि महिला ज़्यादा दिन से कार्यकर्ता मैं ही हूँ। और पहले जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री थी, फिर जिला उपाध्यक्ष हुई, 3 बार हुई लगातार। अब तो नहीं हूँ, निवर्तमान हूँ। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। आप पासी समाज से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, और कहा जाता है कि दलितों की नेता बहन मायावती होती हैं, तो आपने उस पार्टी को क्यों नहीं चुना? उनको, वो अपनी जगह पर सही है, सब कुछ सही है उनका उनका हम निंदा नहीं कर रहे हैं, मगर हमको पसंद नहीं है। हमको बीजेपी ही पसंद है। हमारे बाप दादा संघ से हैं। अच्छा। दीपा दादा थे हमारे, संघ से ही हैं। तो हमारे पति देव भी बीजेपी को ही चुनते हैं, तो हम भी उन्हीं को चुनते हैं। हम कितने दिनों से हैं इस पार्टी के साथ? मैं 2012 से हूँ और 2012 से सेवा कर रही हूँ कार्यकर्ता के रूप में। और सबके साथ जहाँ भी दुख सुख पड़ता है जाती हूँ, रहती हूँ, अपनी जनता के बीच में रहती हूँ। इतने दिन से कर रही हूँ मैं 2012 से ही। आपको पार्टी अगर टिकट दे देती है और अगर आप एमएलए बन करके आती हैं तो वो मुख्य जो मुद्दे होंगे अपने क्षेत्र के लिए, आपने नोट किया है? आपने एक अपना मैप प्लान बनाया हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए? अपने क्षेत्र के जो टिकट मिल जाता है, एमएलए बन के आती हूँ मैं, तो अपने भाई बहन जो गरीब दुखिया हैं सबके साथ मिलके उनका दुख देखूंगी, सब करूंगी। और जैसे बीजेपी में, अरे गरीबों को साथ रहूंगी मैं और उनका दुख सुख सुनूंगी, उसके बीच में खड़ी रहूंगी, हमेशा हमेशा खड़ी रहूंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 4 से 5 लोग टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। श्री राम सोनकर जो पिछले 3 बार से विधायक रह चुके हैं, एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। पूनम सरोज भी आपके सामने एक लाइन में लगी हुई हैं। छोटू प्रसाद भी मोहम्मदाबाद से दम भर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा। वो लोग कह रहे हैं कि हम पिछले कई वर्षों से पार्टी के लिए काम किया है। तो क्या लगता है कि इन जो भीड़ है इन 4-5 लाइनों की, उसमें आप पहले नंबर पे पहुंच पाएंगी? ज़रूर पहुंचूंगी, ज़रूर पहुंचूंगी, क्योंकि मैं 2012 से लगातार चल रही हूँ। और दुख सबके, गरीबों को, चाहे गरीब हो चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, उनके बीच में खड़ी रहती हूँ मैं। उनका दुख सुख सब सुनती हूँ, साथ रहती हूँ। कहीं भी जाना पड़ जाता है साथ जाती हूँ। और ये भी नहीं कि मैं एमएलए बन के आ गई तो ये भी नहीं कि छोड़ के भाग जाऊंगी।
यहाँ आजमगढ़ चली गई, गोरखपुर चली गई, कहीं चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन लोग के बीच में रहूँगी और उनके बीच में रह के सारा काम करूँगी। हाँ, उन लोग का सब दुख सुख सब देखूँगी। 22 में टिकट की लाइन में आप 22 में भी थी, क्यों नहीं मिला? अब पार्टी जिसको चाहिए उसको दी। अब ये तो नहीं कह सकती कि मुझे क्यों नहीं मिला, मगर हो सकता है कहीं कुछ कमी रह गई हो हमारे में, इसलिए पार्टी नहीं दी। हाँ, हो सकता। पूनम सरोज से बातचीत होती है? पूनम सरोज से नहीं बातचीत होती हमसे। आपकी बात नहीं होती है? नहीं बात होती है। आपकी पार्टी से काम कर रही हैं, आपकी पार्टी से एक बार उन्होंने चुनाव लड़ा और आप कह रही हैं कि उनसे हमारी बातें नहीं, तो क्या तालमेल नहीं है? क्या बेहतर आप लोगों के बीच में? वो बोलती ही नहीं है, देखती हैं कहीं तो बोलती ही नहीं है। हाँ, वो जैसे करवट होके चली जाती हैं। तो फिर अगर आपको पार्टी टिकट देगी तो क्या वो किनारे हो जाएंगे? अब वो तो देखो कैसे किनारे होती हैं कि रहती हैं साथ में, क्या करती हैं। हाँ, मगर हम तो नहीं होंगे किनारे, हम तो साथ ही में रहेंगे। हाँ, हमारा तो साथ रहेगा सब। तालमेल बेहतर नहीं रहेगा आप दोनों के बीच में तो कैसे कैसे इतना बड़ी मजबूत, क्योंकि आपके सामने विपक्ष बहुत मजबूती से, क्योंकि सीटिंग विधायक यहाँ से समाजवादी पार्टी के हैं, एक मजबूत विपक्ष आपके सामने खड़ा हुआ है। लगता नहीं है कि आपको ज़्यादा चुनौती भरा कुछ ये सामना पड़ेगा आपका? हो जाएगा, तालमेल हो जाएगा। वो नहीं कर पाई मगर मैं कर लूँगी तालमेल। जी, आप उनको मना लेंगी? मना लूँगी, खासियत है। आप कह रही हैं कि उनसे हमारी मुलाकात होती है तो बात ही नहीं करती हैं। बात नहीं करती है मगर कर लूँगी मैं, मिल जाऊँगी उनसे, उनको मिला लूँगी। छोटी बहन है, मना लूँगी। कभी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई? हुई थी, अच्छा, मिली थी, मिलकर क्या क्या बातें हुई थी? बस आशीर्वाद दिए थे। और वो जैसे रैलियों में गए हम लोग तो स्वागत किए और मिले, वो अपना सबसे मिलते चले गए। इतनी ही बात हुई थी बस। टिकट मिलने के बाद अगर सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि आपको लोग जैसे पार्टी टिकट क्यों देगी? आपने बताया कि पार्टी मुझे इस बेस पे टिकट देगी कि भाई हमारा काम बेहतर है, कई दिनों से मैं समाज के लिए काम कर रही हूँ, पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। आपको लोग वोट क्यों देंगे? वोट हमको नहीं, कमल के फूल को देंगे। आपको नहीं देंगे? हमके भी देंगे, कमल का फूल भी देखेंगे। उर्मिला पासी नाम, जितना मैंने काम किया उन लोग के साथ, वो लोग कहते हैं हम कमल का फूल नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे दीदी, हम आपको वोट देंगे। और कमल का फूल तो पीछे है, आप आगे हैं। अच्छा, पहले आपको देखेंगे तो बाद में कमल का फूल। तो मतलब ऐसे मान लिया जाए कि अगर बाई द वे किसी और पार्टी से टिकट मिलता है तो लोग आपको ही वोट देंगे? हमको ही वोट देंगे। आप जब समाज क्षेत्र में घूमती हैं तो कभी ऐसा कोई एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिला जो आपको लगा हो कि नहीं ये हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी है? क्या नोटिस किया आपने? क्षेत्र में ये कमी है, जैसे गरीब दुखिया हैं तो बहुत लोग कहते हैं हमको आवास नहीं मिला, हमारा शौचालय नहीं बना, हमारे ऐसे बहू बेटियां बाहर जाती हैं, दिक्कत है। जो ग्राम सेवक के जो प्रधान में हैं सब ज़्यादा नहीं लेते हैं किसी गरीब को, तो ये मिलता है देखने को। अच्छा जी, इस पर आप काम करेंगी? इस पे काम करूँगी मैं। और क्या दिखता है? और यही दिखता है बहन बेटियों का शादी, जो गरीब दुखिया हैं, नहीं जो करने लायक हैं, तो उनका भी ये करूँगी मैं। शादियाँ भी करवाएंगी? शादियाँ भी करवाऊँगी मैं। चलिए, अभी एक आखिरी सवाल जाते जाते पूछ जाते हैं कि अगर बाई द वे टिकट नहीं मिलता है तो कहीं कोई और पार्टी के साथ दामन थाम लेंगे या फिर? नहीं, किसी पार्टी का दामन नहीं थामूंगी मैं बीजेपी में ही रहूँगी। ऑन कैमरा बोल रही हैं? हाँ सही, बीजेपी में। बदलते हमने देखा है। नहीं, हम बदलेंगे नहीं, हम बदले नहीं। हमको बुला रहे थे ये अखिलेश जी। हाँ, ये जब 2022 में टिकट देने के लिए बुला रहे थे हमको, बोले उर्मिला जी आइए, हम टिकट देंगे आपको, सम्मान करेंगे। घोसी में उनका मंच लगा था, वहाँ पे हमको बहुत बुलाए, बहुत प्रयास किए, मगर मैं नहीं गई। क्यों? मैं गई नहीं, मैं बोली मैं नहीं। सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पूर्वांचल, एक कहा जाता है कि वाईएम समीकरण का जो फैक्ट है बहुत तगड़ा है, तो आपको नहीं लगा कि मतलब अगर उनके साथ जाते हैं और टिकट दे रहे हैं तो मेरे लिए एक बहुत सुनहरा मौका है? नहीं, मैं नहीं गई, मैं सुनहरा मौका नहीं देखी, मैं बीजेपी देखी। बीजेपी देखा आपने? हमने बीजेपी देखा, सरकार देखी अपनी, हमने उनको नहीं देखा। एक खास वजह जो समाजवादी पार्टी पसंद नहीं है आपको? खास बात वही बताई ना कि छिनैती, मारपीट, ये सब है उनके में, हमारे में है ही नहीं। मोदी जी देखो गरीबों को अनाज दे रहे हैं खाने के लिए, चूल्हा दे दिए घर घर जलाने के लिए, बहन बेटियों को भी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब कुछ उनका चल रहा है। इन लोग में कभी होता ही नहीं है ये सब।
ये सब नहीं होता है। नहीं, हमने चूल्हा बढ़ता देखा ही नहीं, न सिलेंडर देखा किसी को देते। हमने खुद बेहतरीन करवाया है सिलेंडर, अपने गांव में करवाया, रानीपुर में करवाया, फतेहपुर में करवाया, हमने खुद करवाया है। तो इसलिए मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद है। पसंद है, हाँ। श्री राम सोनकर से कभी मुलाकात हुई? टिकट की लाइन में वो भी हैं? टिकट की लाइन में है, मुलाकात तो होती है उनसे भी। होती है। हाँ, अभी तो ये कल कलश यात्रा चला था, इसमें हम पूरा सारा दिन उसी कलश यात्रा में ही थी। समर्थन देंगे आपको टिकट मिलता है तो? मिलेगा तो ज़रूर देंगे। लगता है। हाँ, लगता तो है, भाई हैं, बोलते हैं, हमारी बहन है, हम ज़रूर करेंगे। हमने भी किया उनके लिए, ये बात नहीं कि नहीं किया है। चलिए, उर्मिला पासी से हमने बातचीत किया इस मुद्दे पर, क्योंकि दलित समाज से पहले ही बताया कि दलित समाज से आती हैं और इन्होंने कहा कि इस पार्टी में सबका साथ सबका विकास के फंडे पर ये काम करती है। इस पार्टी में सबका सम्मान होता है, खास करके महिलाओं का। उर्मिला पासी ने भी बताया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मुझे मौका दिया था, लेकिन मुझे उनकी जो नीति है, जो उनकी पार्टी की जो भी नीति है, जो उनकी कहानी है, वो हमें पसंद नहीं आई। उर्मिला पासी ने भी कहा कि वहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं है, उनके साथ छिनैती, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी और इसीलिए हमको समाजवादी पार्टी पसंद नहीं आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि 2012 से मैं इस पार्टी के साथ मिलकर के काम कर रही हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि पार्टी का जो आला कमान है वो हमारे पर भरोसा जताएगा और अगर हम जीत करके आते हैं तो इस समाज के लिए, इस समाज की बहन बेटियों के लिए हम वो हर काम करेंगे जो अभी यहाँ के लिए ज़रूरत है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या उर्मिला पासी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोमदाबाद विधानसभा सीट से टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कैमरे के पीछे विक्रांत है, मेरा नाम अरविंद सिंह है। देखते रहिए द पब्लिक रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया।